हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोबिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी जो नई वर्ष आने वाले साल में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और आपका एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिनको देखते हो क्या है कि बच्चों में मैथ को लेकर डर पैदा होता है। इस डर को हम लोगों को क्या करना है, ख़त्म करना है। ये ख़त्म कब होगा? जब आप बेसिक से बिल्कुल मैथ को स्टार्ट करेंगे, यानी कि मैथ का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मैथ के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है, ये आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए क्या है कि स्टार्टिंग की क्लासेस जब आप करोगे और बेसिक चीजें समझोगे, तब आप पकड़ पाओगे कि वास्तव में मैथ कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अभी क्या हो रहा है, बच्चे को मैथ रटाया जा रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, मैथ को रट रहा है। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर मैथ के क्वेश्चंस को थोड़ा मूव कर देता, मतलब क्या है कि घुमा देता है। इससे बच्चे क्या है, भटक जाते, लगा नहीं पाते क्वेश्चन। तो आपको मैथ के क्वेश्चनों को समझते हुए लगाना है। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से, शुरुआत से चीजों को स्टार्ट करेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से, यानी कि जहां से नींव, यानी कि किसी भी इमारत की अगर हमें नींव मजबूत करनी है, इमारत को मजबूत करना है, तो हमें ये पता है बेटा उसकी क्या है, हमें नींव को मजबूत करना होगा, तभी हम क्या इमारत को मजबूत कर पाएंगे। तो जैसा कि हमें मैथ को मजबूत करना है, तो धीरे धीरे करके हम लोग कॉन्सेप्ट्स को सीखते हुए चलेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, पूरा अर्थमेटिक जितना भी है वो टोटल आप परसेंटेज पे डिपेंड है। परसेंटेज पे पूरा अर्थमेटिक, यानी कि आप कह सकते हैं कि परसेंटेज चैप्टर अगर आपका मजबूत है तो 50% के ऊपर, 50, 60, 70% के ऊपर लमसम आपको अर्थमेटिक में कमांड होगी। तो परसेंटेज को सीखने के लिए हम लोगों को आगे नेक्स्ट परसेंटेज के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है कि जो मैथ का टॉपिक है, हम लोग आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो परसेंटेज। अब परसेंटेज को हम लोग बिल्कुल बेसिक से, कोई भी एग्जाम, जैसे अभी पता है आपको सुपर टेट का और यूपी टेट का, सी टेट के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो उनको देख के भी ये वीडियो जो हमारा वो काफी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि बच्चों का क्या है कि आप जब सुपर टेट या यूपी टेट के पेपर देने जाते हैं, उसमें भी जो भी गर्ल्स या बॉयज जाएंगे, उनका मैथ जो है वो सबसे वीक पॉइंट रहता है। आप इस वीडियो को जैसे देखेंगे तो आपको पता है कि परसेंटेज और आगे के आने वाले चैप्टरों में आपको इस वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे इसी क्रम में। तो सबसे पहले परसेंटेज होता क्या है, ये हमें चेक करना है, परसेंटेज है क्या चीज। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, मानो लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 1/2। अब ये नंबर जो लिखा हुआ है ये रेशियो में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, रेशियो में। यानी किसी भी नंबर को हमें पता है बेटा, अगर P/Q की फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं नंबर, तो वो नंबर हमारा कैसा है, रेशियो में नंबर है। ठीक है, अब इस नंबर को वो आपसे ये कहेगा कि परसेंटेज में चेंज करो। किसमें चेंज करो, परसेंटेज में। तो हमें पता है किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि नंबर में आप 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कोई भी नंबर हो, रेशियो का मेथड में क्या होता है, आप कोई भी नंबर होगा तो आप उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर जो है 100 का मल्टीप्लाई किया, तो इसके साथ हम रेशियो का साइन भी लगाएंगे। क्या करेंगे, रेशियो का साइन। और ये 100 से ये नंबर कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, तो आपको पता है 50 बार कटेगा। परसेंटेज का साइन जैसा था वैसे हमने लिख लिया है। तो हम कह सकेंगे अगर 1/2 लिखा हुआ बेटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। कितना, 50%। आप देखो जरा, अगर मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज का साइन भी लगाया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि परसेंटेज अपने आप को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1/100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि कहीं पे परसेंटेज लगा है, उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, 1/100। क्योंकि अगर 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये परसेंटेज भी लगा हुआ है, तो 1/100 लगा है, तो इसका मतलब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें फिर वही रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कोई भी नंबर आपको दिया गया हो, इस नंबर को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या करना है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, कोई भी नंबर उसको हमने परसेंटेज में चेंज किया है। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। जैसे कोई नंबर लिखा है 2/5, बोला गया इस नंबर को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में। किसमें कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो हमें पता है क्या करना होगा, इस नंबर में आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा 5 से, ये 100 कितनी बार कटेगा, तो 20 बार। और 20 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 40%। बेटा कितना हो जाएगा, 40%। तो आपको पता है, आप कह सकते हैं कि 1/5 अगर आपसे पूछेगी बेटा परसेंटेज, उसकी वैल्यू बताओ, कितना बताओ उसको, 40% बताओगे। तो ये तो हो गया किसी नंबर को आप परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं।
अब इसका इन्वर्स पूछ ले, अगर ये कहे कि कोई भी अगर परसेंटेज दिया गया उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, अगर आपको मान लो यहाँ पर 50% दे रखा है, कितना दे रखा है 50%, और बोला गया इसको आप रेशियो में कन्वर्ट करो या भिन्न में कन्वर्ट करो, ठीक है, या इसको नंबर में कन्वर्ट करो, अगर लिखा हुआ ये परसेंटेज वैल्यू है इसको हम नंबर में बदलना चाहेंगे तो पता है 50, और परसेंटेज का साइन का मतलब अभी हमने क्या बताया था बेटा कि 1/, क्या होता है 100, परसेंटेज को अगर हटाओगे उसके स्थान पे क्या लिखना होगा 1/100, तो 50 और परसेंटेज का साइन को रिमूव कर रहे हैं तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1/100, लिख लिया। इसके बाद 50 से ये कैंसिल हो जाएगा, आपको पता है 50 ये इसकी कितनी बार कैंसिल करेगा 2 टाइम्स कैंसिल करेगा, तो इसका मतलब यहाँ हो गया 1/2। तो पता है किसी भी नंबर को आप परसेंटेज से रेशियो में अगर बदल रहे हैं तो उसमें 100 से डिवाइड कर दिया और कैंसिल करके पता लग गया कितना आ रहा है 1/2, तो 50% लिखा उसके स्थान में क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है कि किसी भी नंबर को आप परसेंटेज से किसमें रेशियो कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं परसेंटेज से रेशियो में तो 100 से डिवाइड, और नंबर से परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा इनटू होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया है 1/4, इसको हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे 1/4 लिखा है इसमें क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 25, तो कह सकेंगे कोई नंबर जो लिखा हुआ है 1/4 इसको हम लोग क्या करेंगे 25% रेशियो में बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी नंबर को यानी कि किसी भी रेशियो को यानी किसी भी संख्या को आप अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं प्रतिशत में तो उसके लिए हमें क्या करना है मल्टीप्लाई कितने का 100 का, उस नंबर में आप कितने का 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर हमें किसका मिल जाएगा आपका परसेंटेज में। अगर मान लो कोई नंबर आपको लिखा है 60% और बोला गया इस नंबर को आप रेशियो में कन्वर्ट करो तो हमें पता है क्या करना है 60 और इनटू में 1/, बेटा कितना करना है 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन रिमूव होगा उसके स्थान पे क्या आ जाएगा 1/100, यानी कि परसेंटेज का साइन अगर हटा तो उसके स्थान पर 1/100 आ गया। काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया ये 5 बार, तो कितना लिख गया 3/5। तो कहीं 60% लिखा उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 3/5, और 3/5 लिखा है तो उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 60%। तो एक बात सही है, यहाँ से अगर आप परसेंटेज से और रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। तो कह सकते हैं बच्चे दो तरीके के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, कौन कौन सा। पहला कॉन्सेप्ट आया है कि नंबर से अगर हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से अगर नंबर में लेना चाह रहा है तो 100 से डिवाइड। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को परसेंटेज में और परसेंटेज से किसी भी नंबर को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं इसके आगे। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा है कि कोई भी नंबर है इसको हम लोगों ने किसमें परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। कुछ एग्जाम्पल है उस पर हम आधारित क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है 1/15, 1/15 को ये कहना चाह रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आपको पता है कि 1/15 लिखा हुआ है, इसमें आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी परसेंटेज का साइन लगाएंगे। उसके बाद 5 से इसको कैंसिल कर दिया दोनों को, ऊपर 5 से कैंसिल होगा कितना मिलेगा आपको 20, और नीचे 5 से कैंसिल हुआ कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। तो इसको आप क्या करोगे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे। ये कितनी बार डिवाइड होगा तो 3 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा बेटा 6 टाइम, और रिमेनिंग कितना बचा है आपको 2 रिमेनिंग बचा है और ये 3। तो आप कह सकते हैं कि 6 कंप्लीट 2/3 यानी कि 6 सही 2/3%। 1/15 कहीं लिखा उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 6 कंप्लीट 2/3%। तो नंबर को अगर कन्वर्ट करना है आप समझ चुके हो बेटा क्या करना है आपको 100 को मल्टीप्लाई, और नंबर कोई भी होगा वो परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है 3/5, इसको हमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखेंगे जरा बेटा 3/5 लिखा हुआ है तो हमें पता है 3/5 में क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप काट देंगे इसको, कितनी बार कट गया आपका 20 बार, और ये आपका हो गया 60%। तो किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है मल्टीप्लाई कितने का होना है 100 का मल्टीप्लाई होना है। अब थोड़ा आगे क्रम में बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि 3, ये जो 100 है इस नंबर पे, ये 5 अपने आप में अगर हम देखें, अगर ये 60% में कन्वर्ट हो रहा है 3/5, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये 5 लिखा हुआ है ये अपने आप में 100% है। कितना है 100%।
5 है वो अपने आप में 100%। इस चीज को थोड़ा समझना, अगर ये रेशियो आप अगर समझ गए तो आगे फिर आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। तो देखते ही 5 लिखा है वो अपने आप में, इसको हमने क्या कर दिया, लेट 100%। अब 5 के 100 टुकड़े, 100 के 5 टुकड़े करने हैं, कितने कितने के होंगे भाई, सबको पता है कि 100 रुपए में अगर हम आपसे कहें कि 5 टुकड़े कर दो, तो 100 रुपए में आप कितने कितने के टुकड़े करोगे बेटा, 20-20 के करोगे ना, 5 टुकड़े। तो आपको पता है 20-20 के 5 टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि ये अपने आप में डिवाइड कर रहे हैं इससे 5 से इसको, तो 20% मिल रहा है। एक टुकड़े का मान कितना मिल रहा है, 20%। तो ऊपर कितने टुकड़े लिखे हुए हैं, 3 टुकड़े लिखे हुए हैं। तो 3 में अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कितना परसेंट बनेगा आपका, 60%। तो जल्दी से भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी रेशियो को वैल्यू जब लिखी होगी और उसको परसेंटेज में आपको चेंज करना है। तो अभी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें अभी आप क्या करोगे, जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चनों में आप जैसी परसेंटेज वैल्यू को देखेंगे आप तुरंत समझ जाएंगे ये किसका परसेंटेज मान है, और आप क्वेश्चन को जल्दी से लगा लेंगे। ठीक है, निकालने को तो सभी स्टूडेंट निकाल लेते हैं बेटा, पर एक बात ध्यान रखना, किसी भी चीज को जल्दी करना ये एग्जाम को निकालने की अप्रोच होती है। आप जल्दी करेंगे, टाइम आपका बचेगा। और आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं बेटा, उनमें सब में आपको देखा होगा कि आपका टाइम क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या मिनिमाइज कर रही है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए, जल्दी करने के लिए, उसमें क्या कैलकुलेशन को थोड़ा मिनिमाइज करिए और क्वेश्चन जल्दी से लगाने का प्रयास करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई, और परसेंटेज से नंबर में आना तो 100 से डिवाइड करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज मैंने यहाँ लिख रखी है, जो आपको पता है 1/2 से लेकर कहाँ तक है, 1/20 तक दे रखी है। सारे परसेंटेज जो वैल्यू दी गई है, 1/2 का 50%, 1/3 लिखा है 33 कंप्लीट, 1/3%, 1/4 दिया आपको 20%। तो सारे नंबर्स को मैंने क्या करा है, परसेंटेज में लिख रखा है। इसका मतलब क्या होता है ये आपको हम समझा देते हैं, क्या है इसका मीन्स। जैसे ये लिखा है 1/2, तो ये 2 जो लिखा है वो अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करेगा। कितने परसेंट को, 100%। आप पता है कि 100 के 2 टुकड़े, 2 टुकड़े करने हैं आपको, तो 100 के कितने कितने टुकड़े होंगे, 50-50 यानी 50-50। तो यानी कि कह सकते हैं कि 2 अगर अपने आप में 100% है और इस चीज का अगर 50% निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी होगी, ऊपर। कोई भी नंबर आपको उठा लो, जैसे मैंने अभी एक नंबर आपको बताया था 3/5 बेटा, कितना बताया था, 3/5। इसकी वैल्यू कितनी थी, 60% थी। तो हम कह सकते हैं अगर 5 नंबर है, ये अपने आप में अगर 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर इस 5 का 60% आपसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप निकाल सकते हो इसका 60% कितना लिखा हुआ है, ऊपर 3 लिखा है। तो मेन काम परसेंटेज में 2 चीजों का है, एक रेशियो से, किसी भी रेशियो को आप परसेंटेज, और परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट कर दो। और जब आपके पास रेशियो आ जाए बेटा, उसके बाद उस रेशियो को आप समझ लो कि है क्या रेशियो में, कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, आप समझ लोगे कि हाँ ये कहना चाह रहा है, तो आप उसको तुरंत ही कैलकुलेट कर दोगे। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आए आपसे बोले कि किसी भी नंबर में कोई नंबर दिया गया, उस नंबर में अगर 60% बढ़ाने की बात कर रहा है, नंबर जो है वो स्वयं का 60%, अपने आप की कोई संख्या 60% बढ़ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे लेट करना है तो संख्या को हम लोग कितना मानेंगे, 5। यानी कि नीचे की वैल्यू 100%, और 100% अपने आप में हमेशा स्टार्टिंग कंडीशन होती है, यानी कि इसलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यू कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनिशियल वैल्यू। यानी कि ये अगर हम देखा जाए तो ये हमारी प्रारंभिक अवस्था होती है किसी भी चीज की, किसी क्वेश्चन की। कोई भी चीज है, मान लो आपके पास जो रुपए हैं वो आपके अपने कितने हैं, 100% है। आप उसमें से किसी को कोई रुपए अगर देना चाह रहे हैं तो आप उसमें से आधा दे दो, आपका इच्छा 1/4 दे दो, वो आपका क्या है, आपके पास जो रुपए आपके पास है वो आपका अपना 100% है। तो यहाँ ये कह सकते हैं ये 5 नंबर जो है वो अपने आप में इनिशियल कंटेंट 100% है, और इसी नंबर का 60% कितना लिखा हुआ है, 3 ऊपर लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, इस नंबर का जो परसेंटेज सामने होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ऑलवेज ऊपर लिखी होगी। ये जितने भी नंबर लिखे हम कह सकते हैं 5 का 20% अगर निकालने के लिए आपसे कहा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी 1 होगी। कोई भी नंबर है 6 का अगर 16 कंप्लीट 2/3% आपसे बोला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी 1 होगी। यानी कि जो सामने वाला फ्रैक्शन होता है, यानी कि सामने जो परसेंटेज वैल्यू दी रखी है वो नीचे वाले नंबर की उसकी वैल्यू हमेशा कहाँ लिखी होगी, ऊपर। इसका एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे लिखा है 2/5 लिखा है, तो 2/5 का मतलब क्या होगा, हमें पता है बेटा कितना परसेंट होता है 2/5 आपका
40% होता है। अभी क्या मैंने बताया था कि 5 टुकड़े करने 100 के बेटा, तो कितने कितने के होंगे आपको पता है, 20-20 के टुकड़े होंगे। उसमें से 2 टुकड़े की वैल्यू आपको सामने लिखनी है परसेंटेज में। तो यानी कि कह सकते हैं कि 2 टुकड़े की वैल्यू ये 40% है, तो हम इसके इनवर्स में भी कह सकते हैं कि अगर 5 का 40% निकालने के लिए कहेंगे तो कितना आएगा बेटा यूनिट में 2। दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली क्या है कि ये तो वैल्यू जो दे रखी है वो किसमें आपकी परसेंटेज में है, और ये जो इस साइड की वैल्यू दे रखी है वो आपकी किसमें है, रेशियो में है। किसमें है, रेशियो में। तो क्वेश्चन जब भी आप लगाएंगे तो 2 तरीके से लगा सकते हैं, तो परसेंटेज की हेल्प लेके या रेशियो की हेल्प लेके। और जब आप रेशियो की हेल्प लेके करते हैं किसी भी क्वेश्चन को तो वो आपका बहुत ही इजी होगा, बहुत ही कम टाइम में होगा, जिससे कि आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आगे की चीजें अगर हम बढ़ते हैं, आगे का क्रम जो है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर को आप परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे ही हमने आपको क्या कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रखे हैं। इन एग्जाम्पलों को आपको क्या करना है, इन परसेंटेज वैल्यू को सभी आपको रेशियो में कन्वर्ट करनी है। किस तरीके से करेंगे ये हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये नंबर लिखा है, कितना लिखा है, 116 सही 2/3%। कितना लिखा हुआ है, 116 सही 2/3%। इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 प्लस 16 कंप्लीट 2/3%। ये जो नंबर लिखा है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। 100 को अलग ले गए और इसको अलग ले गए, परसेंटेज का साइन बाहर लगा दिया। जैसा था वैसे ही करा है, सिर्फ इतना सा कर लिया। इस नंबर को हमने क्या करा, 100 और प्लस 16 कंप्लीट 2/3% अलग अलग कर दिया। परसेंटेज का अंतर जैसे मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है कि 100% हो जाएगा और प्लस 16 कंप्लीट 2/3% हो जाएगा। अब पता है कि 100% जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1। अगर हम आपसे कहें कि 1 जो लिखा हुआ है बेटा ये अपने आप में कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो 100% को रिप्रेजेंट करेगा। कितने करेगा, 100। देखो यहाँ पर 1/2 है, यानी कि इसका आधा किया तो फिर इसका भी आधा हो गया। तो 1 अपने आप को कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 100%। इसका आधा हुआ है 1/2, तो यहाँ पर भी इसका आधा कर दिया, कितना हो गया आपका 50%। अब ये आपका 1 हो गया, प्लस 16 कंप्लीट 2/3 यानी 16 सही 2/3% जो है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है बेटा। कितनी है आपको पता है कि परसेंटेज की ये जो मान है यहाँ से यहाँ तक ये निकाल तो सकते हैं, पर बेटर क्या होगा कि आप 1 से लेके आप यहाँ 120 तक क्या इन वैल्यू को आप एक बार याद कर लो। तो पेपर में अगर इस प्रकार की कोई भी वैल्यू आएगी आप तुरंत उसकी वैल्यू रख सकते हो। निकालने का कुछ नहीं है, निकालने का तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। जैसे भी हमने बताया था कि किसी भी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें 100 का क्या कर दोगे, उसमें मल्टीप्लाई। पर ये जो वैल्यू है, जैसे क्या है टेबल है, किसी भी आप पेपर को देने जाओगे तो आपको टेबल मैक्सिमम कहाँ तक आएगी, 20 तक। जो भी स्टूडेंट है उनको कितने तक टेबल आती है, 20, किसी को 15 तक भी आती है। और ऐसा नहीं है किसी भी मल्टीप्लाई में अगर मान लो वहाँ 26 का मल्टीप्लाई आ जाए या 27 का मल्टीप्लाई आए तो आप क्या मल्टीप्लाई नहीं करोगे, करोगे। पर आपको पता है, आपको टेबल याद कराएगी, बेसिक टेबल, यानी कोई चीज ऐसी होती है जिसको स्टार्ट करने से हमें आगे उस चीज को करने में आसानी होती है। तो यहाँ तक क्या है, जो परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है 1 से लेके 20 तक, और ये आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो आगे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन आए परसेंटेज की वैल्यू को लेके तो आप उसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि 16 कंप्लीट 2/3% जो दे रखा है इसकी वैल्यू जो फ्रैक्शन में बेटा कितनी है, 1/6 है। तो यहाँ इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/6 लिखेंगे। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि किस प्रकार से इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमें पता है इसके नीचे क्या है, 1 के नीचे 1। किसी संख्या के नीचे अगर कोई भी नंबर नहीं है तो उसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम होगा बेटा, 6 हो गया एलसीएम। कितना हो गया, 6 एलसीएम हो गया। अब 6 का टेबल इसमें पढ़ेंगे तो हमें पता है 6 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा, 6 का भाग 1 में जाएगा। 1 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा। और 6 का मल्टीप्लाई अगर 1 में होगा तो आपको 6 मिल जाएगा। प्लस इस 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो पता है 6 का 6 में भाग जाएगा बेटा, कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। और 1 का इस 1 में गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 6 और 1 कितना हो गया आपका, 7। तो इसका मतलब 6/7 कह सकते हैं। अगर ये वैल्यू जो लिखी है इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 7/6 आएगी। ऐसे आपका ये एग्जाम्पल दिया, इसको भी कन्वर्ट कर लें
और ये जो एग्जाम्पल दिया है ये आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन को आप ये क्वेश्चन नहीं, इसके अलावा भी परसेंटेज के कोई भी रेशियो किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें शेयर करिए और हम उसका आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा है इसको भी एक बार हम कंप्लीट करते हैं। जैसे इसको किया है सेम टू सेम ये भी होगा। 100 को अलग कर लीजिए बेटा और 37 कंप्लीट 1/2 को अलग कर लीजिए। दोनों में परसेंटेज की वैल्यू लगी है तो पता है बेटा 100% जो है प्लस 37 कंप्लीट 1/2% है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, ये अपना 1 हो जाएगा प्लस ये वैल्यू देखिए 37 1/2%, ये अपने आप में यहीं कहीं किसी नंबर में मिल रही है, नहीं मिल रही है, पर आपको पता है कि 1/2 है, किस नंबर में है, यहाँ पर दिया 1/8 में दिया, तो पता है कि यहीं कुछ इससे ये नंबर निकल के आ रहा है। कैसे निकल के आ रहा है तो पता है 12 अगर लिखा हुआ है 12 का 3 गुना करोगे 12 तिया 36, तो 3 गुना, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर लिखा है वो किसकी वैल्यू है आपकी 3/8 की। जैसे यहाँ 1/8 की वैल्यू कितनी है 12 कंप्लीट 1/2% है, तो 3 का मल्टीप्लाई करना है। इस 12 में जैसे करोगे 3 का मल्टीप्लाई 12 तिया 36 और ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई जैसे ऊपर हुआ तो 2 से आप 3 को, क्योंकि ऊपर का नंबर हमेशा कैसा रहेगा छोटा, तो 3 अगर ऊपर आ गया तो आप 2 से इसको क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड अगर बेटा हुआ तो 1 और बढ़ जाएगा, नहीं 12 तिया 36 तो था ही पहले आपके पास, 1 और बढ़ गया, यानी कि मतलब कितना हो गया आपके पास 37 हो गया। तो 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3/8 हो जाएगी। समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो 3/8 हो गया। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हमने अभी बताया इसका मल्टीप्लाई इसमें, आप या तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, डायरेक्ट करिए। 8 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, कितना मिला आपको 8 बन जाए 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, तो हमें पता है 11/8 कितना हो जाएगा आपका 11/8। इस नंबर की अगर रेशियो में बात करी जाए तो कितना होगा आपका 11/8। अभी तो हम ये आपको सिखा रहे हैं, जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखोगे मैं जल्दी से आपको बताना सिखा दूंगा कि किस तरीके से कोई भी वैल्यू कितनी बड़ी आ जाए उस नंबर को हम लोग परसेंटेज में या रेशियो में, सॉरी उस नंबर को हम लोग रेशियो में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो नंबर दिया है इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको हल करिए और इसका आप परसेंटेज वैल्यू से किसमें रेशियो वैल्यू में आप कन्वर्ट करिए और आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको मैं बताऊंगा कि आंसर आपका सही हो। किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर रेशियो से संबंधित है, आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं और परसेंटेज से रेशियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। आगे आप देखते हैं किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से लगाएंगे, वो आप नेक्स्ट, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देख लिया है क्वेश्चंस को किस तरीके से किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम लोग रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन एक हम लेके आए हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए, यदि कोई नंबर है उस नंबर में आप 64 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ रहे हैं 64, 64 जैसे हम उस नंबर में अगर जोड़ रहे हैं बेटा तो पता है तो वह संख्या जो है उससे हम कितनी बन जाएगी 157 कंप्लीट 1/7%, यानी 157 सही 1/7% संख्या हो जाएगी। यानी कि पहले कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होगी 100% होगी। अगर उसमें हमने कितना ऐड कर दिया 64, तो जो 100% था वो कितना हो गया, तो 157 से 1/7%। अगर संख्या का खुद का मान 157 से 1/7% हो गया है तो वो बोल रहा है कि वास्तव में वो संख्या कौन सी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि ये जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है ये इसको हम लोग लेके आएंगे 157 कंप्लीट 1/7%, ये लिख दिया। अब इसका रेशियो मान अभी हमने बताया था कि किसी भी परसेंटेज को आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, ये नंबर को हम परसेंटेज में चेंज रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो 100% अलग प्लस 57 सही 1/7% को अलग करेंगे। तो ये पता है कि 100% अपने आप में 1 वैल्यू के बराबर होता है और 57 सही 1/7 ये कहाँ से आएगा, तो देखिए इस नंबर में 7 कहाँ पर है, ये रहा, और 14 जो होता है 56 और 4 का बड़ा 2 में होगा, कितना मिल जाएगा आपको 8 7 से बड़ा है भाई तो एक बार और चला जाएगा, तो 56 और ये कितना हो गया 57। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये नंबर किसका हो जाएगा 4/7 की वैल्यू हो जाएगी, किसकी 4/7। देखो 14 जो कितना हो गया आपका 56 हो गया
और इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में अगर आप कर रहे हैं तो ये कितना मिलेगा आपको, 8 मिल रहा है। तो 8 7 से बड़ा है तो हम भाग देंगे 7 एकम 7, ये और बढ़ गया। अच्छा 56 और ये कितना हो गया आपका 57, बचा कितना आपके पास, 1 बचा, तो 1/7। तो 57 से 1/7 की वैल्यू जो है वो कितनी होगी बेटा, 4/7। इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा 11/7। तो ये नंबर जो लिखा है परसेंटेज में, इसकी रेशियो वैल्यू कितनी हो गई आपकी 11/7। क्या कहा था हमने, कोई भी नंबर ये जो नीचे लिखा है ये अपनी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, यानी कि ये रियल नंबर है। नीचे वाला लिखा है वो अपने आप में रियल नंबर है, और इसमें इसी का अगर 57 से इतना जोड़ा जाएगा, ये जो है ये नंबर कितने में कन्वर्ट हो गया, 11। कह सकते हैं कितना ऐड हुआ है बेटा, 4 ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ है, अपने आप का अगर कोई नंबर 11 हो गया, मतलब पहले 7 था, फिर बाद में कितना हो गया, वो नंबर 11 हो गया। तो जब 11 हो गया इसका मतलब पता हमने कितना ऐड कर दिया अपनी तरफ से, 4 यूनिट ऐड कर दी। कितने यूनिट, 4 यूनिट की जो वैल्यू है हमें कितनी रिप्रेजेंट कर रखी है उसमें, 64 कर रखी है। कितने, 64। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 64 में आप 4 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, कितनी बार जाएगा ये, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, तो 16 हो गया। रियल नंबर क्या था मेरे पास, 7 था, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 16 इंटू 7। आप इसको कैलकुलेट कर लो, 7 6 क्या हुआ 42 की 2 हासिल की कितनी 4, 7 एकम 7 4 कितना हुआ बेटा 11। तो वास्तव में वो नंबर कितना आ गया मेरा 112 था। कितना था 112। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ऐसे ही क्या आगे की तरफ हम लोग क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, और धीरे धीरे करके क्या है सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है उनको हम लोग बेसिक तरीके से सीखेंगे। और आज की जो क्लास है वो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से और स्वस्थ रहिए, और किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को डाल दीजिए। ठीक है।